वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर अब बात हो रही है एक बहुत ही कामयाब वुमेन एंटरप्रेन्योर की। महिलाएं जब अपने सपनों को पूरा करने के सफ़र के लिए निकलती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ गाइडलाइंस अपने जहन में रख लें। बहुत फ़र्क आ चुका है समाज में और इस बात को एक्सेप्ट करने में कि महिलाएं अपने आप अपने दम पे कुछ कर सकती हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ है जो चैलेंज के तौर पे उभर रहा है। इसी पर बात करते हैं। चेतना इसरानी, को फाउंडर डायरेक्टर मॉर्निंग स्टार ब्रांडकॉम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। और चेतना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। चेतना, आप काफ़ी कामयाब नाम है और किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका सफ़र प्रोफेशनली अगर हम देखें तो काफ़ी इलेबोरेट रहा है। कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं आप, जहाँ पर आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलती हैं। लोगों को समझना और उसके मुताबिक उनके साथ काम करना मेरे ख्याल से आपका फोटे है, जिस इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करती हैं। महिलाओं से जब आप बात करती हैं, क्योंकि आप आम को खास बनाती हैं, ठीक है चेतना, जब ऐसे कोई महिला आपके पास आती है जो बहुत आम है, उन्हें आप कैसे खास बनाती हैं? उनके सपनों को साकार करने के लिए आप आकार कैसे देती हैं? So firstly, thank you for having me on the show. I think कोई भी लेडी, कोई भी वुमेन ऑर्डिनरी है ही नहीं। बिल्कुल सही। राइट। एंड कोई भी उनमें से आम नहीं है। हर एक ने अपने लाइफ में इतने छोटे इतने बड़े बैटल्स से आगे आए हैं। सो वेदर इट इज अ टीम मेंबर और द हाउस हेल्प और जो हमारे ऑफिस की हाउसकीपिंग देखती हैं, आई थिंक जैसे आपने पूछा, हम जब उनसे बात करते हैं तो हम आम को खास कैसे बनाते हैं। फर्स्ट थिंग, मेरी टीम 96% फीमेल्स हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड जब भी हम उनसे बात करते हैं, हम सबको एक चीज जरूर बोलते हैं कि काम ही तुम्हारी पहचान है, काम ही तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस देगा। आज तक अगर आप हिस्ट्री में देखें, सोसाइटी में देखें, एक ही रीजन की वजह से विमेन को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिला है, अगर इज बिकॉज उनके हाथ में चीजों का कंट्रोल नहीं था, उनके हाथ में चॉइस नहीं थी। एंड वो क्यों नहीं थी? इज बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना उन्हें कभी मिला, और एक टाइम तक तो उन्होंने खींच के लिया भी नहीं। बट आज वो चेंज हो रहा है। और जब हम हमारे टीम मेंबर्स से बात करते हैं या एंटरप्रेन्योर्स से बात करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हो, एक चीज हम यही बोलते हैं कि आपको अपने लिए ये करना है, नॉट टू प्रूव टू द वर्ल्ड, नॉट टू अचीव अ फिगर, नॉट टू क्लॉक अ नंबर, बिल्कुल। बट अपने लिए करना है ताकि आप जो चाहे वो कर सके। दिल से काम करना है, मेरे ख्याल से ये आप और आपकी टीम बहुत बखूबी जानती है। और दिल की बताई हुई राह हमेशा सही भी होती है। लेकिन आपके सफर की अब मैं बात करना चाहती हूँ। पहली कमाई जो थी आपकी चेतना, वो कितने की थी और क्या किया उस सैलरी का? यू वोंट बिलीव इट, जी। 500 रुपीज। 500 रुपए? वाह। 500 रुपए। जी जी। स्टैंडर्ड खत्म हुआ था। अच्छा अच्छा। एंड मुझे चाहिए था कि मैं घर से पैसे ना लूं। हाँ एंड बिल्कुल। मैं एकेडमिकली बहुत ब्राइट थी, सो आई सेड मैं ट्यूशन लूंगी, क्योंकि 10th के एग्जाम पहले खत्म होते हैं और बाकी एग्जाम्स चल रहे होते हैं। तो छोटे बच्चों का ट्यूशन लिया था, 500 रुपए मिले थे उसमें से। तो ट्यूशन देने से आपने शुरुआत की है, तब से लेके अब तक के सफर में पैसों को लेकर आपके पास खुद का आत्मविश्वास आना, कॉन्फिडेंस आना, कब आपको लगा कि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, आई हैव अराइव्ड? क्या वो महसूस होता है आपको? फाइनेंशियली पूछ रही हूँ, प्रोफेशनल ग्रोथ में नहीं, फाइनेंशियली क्या आपको लगता है कि आप स्टेबल हो चुकी हैं, यू हैव अराइव्ड? सो इसको एक्चुअली मैं दो वेज में आंसर करूंगी। जी। कब वो कॉन्फिडेंस आया? आई थिंक वो चॉइस ही नहीं थी रुकने की और वो कॉन्फिडेंस कमाने की। मैं सिर्फ 7 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। एंड मैंने अपनी मदर को देखा कितना जल्दी, शी वॉज अ हाउसवाइफ उसके पहले, कितना जल्दी उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और कितनी डिग्निटी से वो जी हैं, कितने अच्छे से हमें पाला गया, पढ़ाया गया। और वो डिग्निटी
was possible because she was working, because वो अपने लिए कमा रही थी. So that confidence, I think मुझे ना कमाने की वेट नहीं करनी पड़ी. वो मैंने बहुत कम एज में देख लिया था कि सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही आपको वो डिग्निटी दे सकता है. एंड रही बात, आई हैव अराइव्ड, जैसे आपने कहा प्रोफेशनली, तो इट्स स्टिल अ जर्नी. फाइनेंशियली आई फील अराइव्ड से ज्यादा एक पॉइंट आती है आपकी लाइफ में जब आपको फील होता है कि आई एम कंफर्टेबल. मैंने अपने नीड्स और वांट्स को अच्छे से बैलेंस कर दिया है. इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, बट हाँ, कंफर्टेबल हैं. आई फील दैट वेज, यस, आई हैव अराइव्ड. अब आपके पर्सनल पोर्टफोलियो पे मैं आना चाहती हूँ. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी क्या थी, क्योंकि आपने अपना सफ़र बताया और देखिए जिस तरह से आपने पैसों की अहमियत को समझा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग है और आपने बहुत कम उम्र में इसको समझा है. तो मेरे ख्याल से आर्थिक आज़ादी आपके लिए कोई विकल्प नहीं था, आपको उस राह पे चलना ही था, खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी. तो आपने निवेश की भी डोर बहुत जल्दी पकड़ ली होगी, आपने इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को भी बहुत जल्दी समझ लिया होगा. वो कब हुआ, पहला इन्वेस्टमेंट कौन सा था, कहाँ क्या खरीदा, बताइए. हम छोटे थे ना, तो देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड किसान विकास पत्र. एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक बार बात कर रहे थे, और उस जमाने में किसान विकास पत्र 5 इयर्स में डबल होता था. और मैं छोटी थी तब, मुझे बर्थडे पे, दिवाली पे ना बड़े वो देते थे, 101 रुपए, 200 रुपए, वो जमा किए हुए थे. तो मैं उनकी बातें मैंने सुनी कि इससे डबल होते हैं पैसे इन 5 इयर्स. सो मैं स्कूल में ही थी, मैंने वो सब जमा करके उनको दिया, मेरे ग्रैंडफादर को, और उनसे कहा कि इसको मुझे डबल करना है. सो किसान विकास पत्र था उस टाइम पे, मुझे लगता है 1000 रुपए का मेरा वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी. तो वो 1000 रुपए का किसान विकास पत्र अब आपके पूरे पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर रखता है, कौन कौन से एसेट क्लासेस में आप पैसे लगाती हैं? महिलाओं को सोने में निवेश से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, आप क्या फिजिकल सोना पसंद करती हैं या आप इन्वेस्टमेंट का रूट अपनाती हैं जहाँ पे आप ETF के ज़रिए सोने में इन्वेस्ट करती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं आपके पास, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, रियल एस्टेट है, क्या है आपका एसेट एलोकेशन जितना? आई थिंक मेरे लिए या किसी के लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट कि ये पोर्टफोलियो एक हेल्दी मिक्स हो. जैसे आज हमारी इंडियन थाली में देयर इज रोटी, चावल, दाल, सब्जी, तब जाके वो न्यूट्रिशन पूरी होती है. सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी होता है, हमें उस हिसाब से ही बनाना चाहिए. एफडीज भी जरूरी है, वो एक स्टेबिलिटी देती हैं. शायद रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक एफडी, बट इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. देन म्यूचुअल फंड्स, जिसमें रिस्क रेगुलेट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम अगर SIP हो. सो मेरे पास FDs हैं एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, आई हैव स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, आई हैव म्यूचुअल फंड्स. रियल एस्टेट तो हम इंडियंस के लिए जरूरी है. आई थिंक हमारी मैक्सिमम सबसे बड़ी परचेज जो लाइफ में करते हैं वो एक घर, एक ऑफिस करते हैं. सो रियल एस्टेट डेफिनेटली एक बड़ा पार्ट है मेरे पोर्टफोलियो का. प्रॉपर्टी, गोल्ड ऑल्सो अगर हम देखें तो जो हमारे फैमिली में अगर गोल्ड चलता आया है, उसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो किसी चीज ने नहीं दिए हैं. सो गोल्ड तो वी कैन नॉट इग्नोर इट. और मार्केट की जो बात है, मार्केट में भी डेफिनेटली पैसे मैंने लगाए हैं और मैं लगाती रहूंगी. आज के सिनेरियो में भी ये इंडिया की डेकेड है. हमें करंट सिनेरियो और मार्केट नॉइस को देख के बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना चाहिए. दिस इज द टाइम टू होल्ड स्टिल. सो मैंने अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बैलेंस किया हुआ है. किसान विकास पत्र तो अभी नहीं रहा, बट हाँ, उसने मुझे सिखाया पैसों की वैल्यू विद टाइम कैसे ग्रो होती है. एब्सोल्युटली. चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. चेतना, आपने कई सारे पहलुओं पर अपने सफ़र के ज़रिए भी हमारे दर्शकों को प्रेरणा दी है. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए. धन्यवाद. थैंक यू.